और रिपोर्ट सरकार के पास है। रजिस्ट्री घोटाले की जांच हो चुकी है, रिपोर्ट सरकार के पास है। अगर मुख्यमंत्री में दम है भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ करने का, तो फिर शराब घोटाले को सार्वजनिक करें। और वहीं उसके साथ साथ रजिस्ट्री घोटाले में जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात सरकार ने करी थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करके दिखाए। सबसे बड़ा दोषी तो मनोहर लाल खट्टर है, मुख्यमंत्री वो था। अगर उसके मुख्यमंत्री काल में उसके मंत्री कोई लूट मचा रहे हैं, तो इसका मतलब वो उस लूट में शामिल है। और उस खनन घोटाले में दूर जाने की बात ही नहीं, नायब सैनी भी शामिल है, जो अपने आप को बहुत ईमानदार कह रहा है। आज मैंने इसके खिलाफ शरेआम ये बात कही थी अपनी विधानसभा में जब ये मंत्री था। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, नेताओं के बीच वार पलटवार से हरियाणा की सियासत गर्माती जा रही है। इन दिनों सियासी सहयोगी से प्रतिद्वंदी बने बीजेपी और जेजेपी के बीच छिड़ी जुबानी जंग से प्रदेश की सियासी फिजा गर्म है। अब इसमें इनेलो नेता अभय चौटाला की भी एंट्री हो गई है। चौटाला ने सीएम नायब सिंह सैनी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें दम है तो विभिन्न घोटालों को लेकर आई जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करके दिखाएं। 4.5 वर्ष तक दोनों ने मिलकर के प्रदेश को लूटने का काम किया। अब नायब सिंह सैनी कहते हैं कि कोई एप्लीकेशन आएगी तो हम जांच करेंगे। एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, शराब घोटाले की जांच हो चुकी है और रिपोर्ट सरकार के पास है। रजिस्ट्री घोटाले की जांच हो चुकी है, रिपोर्ट सरकार के पास है। अगर मुख्यमंत्री में दम है भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ करने का, तो फिर शराब घोटाले को सार्वजनिक करें। और वहीं उसके साथ साथ रजिस्ट्री घोटाले में जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात सरकार ने करी थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करके दिखाए। उसमें कौन शामिल है, उनके नाम उजागर करें। ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं। आज भी जो सरकार है, सत्ता में बैठे लोग जो हैं, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हिम्मत है तो फिर ये जांच सामने ले आए। जो आदमी ये कहता है कि हमारे पास कोई दरखास्त आएगी, हम कार्रवाई करेंगे। हमने हमेशा आरोप लगाए इस सरकार के ऊपर। 4.5 साल से लगातार हम ये बात खुल के कह रहे हैं। पिछले 10 साल से हमने लिखित में भी दिया है। हमने हुड्डा के खिलाफ भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे थे, उसकी भी लिस्ट सौंपी थी। इन्होंने ना हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई करी और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय खुद ने लूट मचानी शुरू कर दी। ये आज भी लुटेरों का गिरोह है। आज भी प्रदेश का हर वर्ग परेशान है इनसे, और उसी का नतीजा होगा। आज इनका विरोध हो रहा है और उसी का नतीजा होगा। अब 4 जून को रिजल्ट आए तब देखना, इनका मामला साफ हो जाएगा। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को निशाने पर लेते हुए अभय चौटाला ने कहा कि अगर सीएम सैनी कह रहे हैं कि पिछले 4.5 सालों में भ्रष्टाचार हुआ है, तो फिर इसके जिम्मेदार खट्टर भी हैं, क्योंकि उस सरकार का नेतृत्व वही कर रहे थे। ऐसे में क्या मुख्यमंत्री पूर्व सीएम खट्टर के खिलाफ भी एक्शन लेंगे? सबसे बड़ा दोषी तो मनोहर लाल खट्टर है, मुख्यमंत्री वो था। अगर उसके मुख्यमंत्री काल में उसके मंत्री कोई लूट मचा रहे हैं, तो इसका मतलब वो उस लूट में शामिल है। तो जो सैनी कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री के लिए, तो उसको फिर मनोहर लाल खट्टर के लिए भी कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। ये लुटेरों का गिरोह है। अब ये दोनों का दिवालिया पिट गया राजनीतिक तौर पे। अब एक दूसरे के ऊपर अभड़ास निकाल रही है। कल तक चोर चोर मौसेरे भाई, और आज कहते हैं कि हम आपने मनोहर लाल खट्टर का बयान नहीं पढ़ा था? उनने ये बयान दिया था शराब घोटाले की जांच के बारे में। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा था कि मैं अगर कुछ बोलूँगा तो अपनों पे आँच आएगी। अपनों का मतलब खुद पे भी आएगी, क्योंकि उसके सरकार के मंत्रियों ने अगर कोई लूट करी है तो उस लूट में वो शामिल है। मैं हमेशा कहता था कि जो हेड होता है और उसके नीचे उसके ऑफिस में काम करने वाले लोग, अगर कोई
चोर बाजारी करते हैं, लूट करते हैं, तो उसकी मान के चलो कि उसकी सहमति के बिना ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। इनेलो नेता ने घोटालों की एक फहरिस्त गिनवाते हुए कहा कि प्रदेश में ऐसे 19 घोटाले हैं जिसमें मौजूदा सरकार कटघरे में है। इस दौरान अभय चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर खनन घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले वो अपने खिलाफ जांच क्यों नहीं करवा लेते। बहुत बड़ा घोटाला है, ये लूट के खा गए किसान को 250 से 300 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से रेवेन्यू का घोटाला है, सरकारी दवाइयों का घोटाला है, पेपर लीक घोटाला है, उसके बाद खनन माफिया खड़ा कर दिया इन्होंने, खनन का बहुत बड़ा घोटाला है। ऐसे 19 घोटाले हैं जिनमें सरकार कटघरे में है आज भी, और उस खनन घोटाले में दूर जाने की बात ही नहीं है। ये नायब सैनी भी शामिल है जो अपने आप को बहुत ईमानदार कह रहा है। आज मैंने इसके खिलाफ शरेआम ये बात कही थी अपनी विधानसभा में, जब ये मंत्री था मेरे पास एक गांव की पंचायत की तरफ से लिखित रूप में आया था, ग्राम पंचायत का, कि हमारे गांव की मिट्टी खोद करके बेच के खा गए ये लोग। तो पहले तो सैनी साहब अपने खुद के खिलाफ ही तो जांच करा ले इस बात की कि तेरे खिलाफ पंचायतों ने लिख के दिया कि नहीं लिख के दिया था। सब एक दूसरे को अपने आप को बचाने के लिए दूसरों पे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। बता दें कि इनेलो इस बार अकेले चुनावी मैदान में उतरी है। पार्टी का दावा है कि अब की बार चुनाव में उनका ही सीधा मुकाबला बीजेपी से है। पार्टी का प्रदर्शन 2019 में बेहद निराशाजनक रहा था। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ अभय चौटाला के आक्रामक तेवर इनेलो का कितना कमबैक करा पाते हैं, ये तो 4 जून को आने वाले नतीजे बताएंगे। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।